गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम करा रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज संबंधी कुछ प्रश्न, जिसमें से हमने पहला, दूसरा, तीसरा 8.3 एक्सरसाइज का करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वासुदेव ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आप ये देखिएगा पहले, इसमें से ये 12% क्या है, जिसके पीछे परसेंट लग रहा हो वो दर होती है। तो आप इसको पहले छांटा करो, दर को कौन से अक्षर से दिखाया है, आर, रेट 12% वार्षिक। ठीक है साहब, छांट लिया। ब्याज पर 60,000 रुपये निवेश किया, निवेश की गई यानी 60,000 रुपये लगाए। तो लगाया गया धन या दिया गया धन क्या होगा, मूलधन। तो मूलधन प्रिंसिपल क्या हुआ, P इक्वल टू कितना हुआ, 60,000 रुपये। अब निवेश किया, यदि ब्याज की दर हाफ ईयरली अर्धवार्षिक है यानी 6 महीने बाद ब्याज लगेगा, अर्ध माने आधे वर्ष में बाद, तो कुल राशि की गणना कीजिए। कुल लौटाई गई कुल राशि कितनी होगी, कितना लौटाना पड़ेगा, यानी मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। ए बराबर की गणना कीजिए। तो ये ब्याज की दर कैसे दे रहा है, अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में ब्याज लगेगा। तो ये 12% वार्षिक का मतलब समझते हो, परसेंट का मतलब होता है 100 पर 12 रुपये ब्याज लगेगा एक वर्ष में। तो भाई 6 महीने में कितना लगना चाहिए, आधा। कितना, आधा। तो इसलिए इसको दर को तो क्या कर देते हैं, अर्धवार्षिक होने पर ही, यहाँ अर्धवार्षिक या 6 महीने दिए हो तो दर तो आधी, तो दर हो गई ये 6 महीने वार्षिक की। और जो समय है उसको क्या कर देंगे हम, दूना। देखो यहाँ पर वार्षिक समय को पहले में समय कितना दिया है, समय n बराबर 6 माह। अब 6 महीने में तो ब्याज लगती है ही, 6 महीने का मतलब, तो 6 महीने में कितने बार ब्याज लगी, एक टर्म आया। तो इसको या तो आप वर्ष बनाएं, नहीं तो क्या लिख देंगे, एक बार ब्याज लगे, 6/12 कर लो, वर्ष बन गए। अब वर्ष में तो क्या है, 2 बार लगेगी, तो गुणा 2 कर दो। समय में 2 से गुणा करते हैं, अगर ऐसा याद कर रखा है आपने, तो क्या कर देंगे, ये वर्ष बन जाएंगे इतने। और वर्ष में क्या हो जाएगा, यानी आधा वर्ष हो गया। ठीक ठीक बात है, 6 महीने का। और वर्ष में वार्षिक समय में क्या करते हैं, 2 से गुणा, तो एक बार ही तो ब्याज लगेगा। बोलो n का मान कितना आया, 1 टर्म आया। तो यहाँ पर अब a बराबर फॉर्मूला रख दो, P1 + R/100 तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, बराबर P का वैल्यू रखो यहाँ पर 60,000 रुपये है, अच्छी रकम है, प्लस 1 + R की वैल्यू कितनी है, 6% लगेगी। अब भाई 12 नहीं लगेगी। और ये कितना है, 100, n का मान 1, तो ये हो गया तुम्हारा 60,000 रुपये। और ये हो जाएगा साहब, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 100 यहाँ हो जाएंगे, 100 + 6 की घात 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, तो ये एक बार ये है 60,000, ये हो गया इंटू 106/100। कितनी बार लिखोगे, एक बार, क्योंकि एक ही यहाँ पावर है, यहाँ 2 होती है तो 2 बार, 3 होती है तो 3 बार। अब 2 0 से देखो, 2 0 कट जाएंगे इसके, 1 से 1 लास्ट है, ये ऐसे बीच में से 0 नहीं काटते, ध्यान रखना है। तो अब 600 का गुणा कर लो आप, किसमें, 106 में। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 600 गुणा 106, तो ये कितने आएंगे, यहाँ गुणा कर देते हैं, 106 का 600 में, तो 2 0 तो देखो जी इसके हो गए, 6 का और कर लो, 6 × 6 = 36, 6 × 6, तो ये आएगा तुम्हारा 63,600। कितना आ गया, 63,600। तो यहाँ लिख दो आप, 63,600 रुपये आ गए। अब कह रहा है दूसरे सवाल में, इसी में सेकंड पार्ट है कि जब समय कितना दिया हो,
एक वर्ष के अंत में तो समय n बराबर लिख लो, कितना है 1 वर्ष। अब भाई 1 वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा बेटा, 6 महीने में लग रहा है ब्याज, तो 1 साल में 2 बार लग जाएगा, तो समय में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 छमाही बन गई, 2 हाफ ईयरली बन गए, इसका n का मान 2 हो गया। फिर यही फॉर्मूले में लगा दो इसको, तो a बराबर p 1 प्लस r, यही फॉर्मूला फिर लगाएंगे यहाँ पर, a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो यहाँ पर कितना है, ये तुम्हारा वही 60,000 रुपये है, और 1 प्लस r का मान कितना है 6 कट गए, और बटे में 100 और 2, तो बस ये इसका क्या हो जाएगा, आपकी बार आपका क्या होगा, ये 60,000 रुपये इंटू ये एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 100, और ये हो जाएगा 100 प्लस 6 की घात 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60,000 इंटू 106 बटे 100 की घात 2, तो 60,000 है ही 106 इंटू 106 बटे में 100 गुणा 100, तो 100 ये 0 दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, चौथी से चौथी। अब क्या करोगे, जो 106 का 106 में गुणा आया उसमें 6 से गुणा और कर लेना है, यह इसका कर लो पहले, ये कितना आया 6 6 36 और 6 एकम 6, 636 में 106 और 636 का गुणा कर लो, तो ये 6 6 36 और 6 एकम 6, 3 6 18 और 3 एकम 3, ऐसे ही यहाँ पर 2 का ट्रस, फिर वही आएंगे 6 36 और 6, तो ये आया तुम्हारा 6 11 और 12 1 13 और 1 हासिल का था 14 हो गया, और यहाँ पर हो गया 6 और 1 हासिल का 7, ये तो अब की बार कितना आया तुम्हारा, यहाँ पर इन दोनों का गुणा आया 6 7 4 1 6 रुपये, तो यानी तुम्हारे है गए 67,416 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे। तो 6 महीने बाद तो इतने लौटाने पड़ेंगे, कितने थे 63,600, और 1 साल में इतने वापस करने पड़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया है, तो कर्ज में ली गई राशि दी गई राशि क्या होती है भाई साहब, बताइए। मूलधन, तो आपका मूलधन प्रिंसिपल P इक्वल टू कितना हो गया 80,000, 80,000 रुपये हो गया। ब्याज की दर परसेंट लग रहा है, तो दर कितनी है, R से रिप्रेजेंट किया है दर 10%, कैसी है वार्षिक, यानी 100 रुपये पर 10 रुपये 1 वर्ष में लगेगा। समय कितना दिया है, टाइम 1.5 वर्ष दिया है, 1 से 1/2 यानी 1 पूरा और आधा साल। पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, ये तो समय हो गया, ये दर हो गई, और भुगतान की जाने वाली राशि में अंतर बताइए, डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो यानी सालाना लगे, और अर्धवार्षिक 6 महीने बाद लगे, तो उन दोनों में ब्याज में अंतर क्या आएगा 1.5 साल के अंदर। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर 2 कंडीशन, एक तो वार्षिक, तो वर्ष वाला लगा देंगे, तो वर्ष वाले में तो आपका यूँ ही लग जाएगा जी। तो पहले ये लगाते हैं जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो यानी 1 वर्ष बाद जुड़ता है ब्याज, 1 साल बाद ब्याज लगेगा, 1 साल में फिर अगले साल में, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर वार्षिक संयोजित हो तो क्या होगा आपका P, यहाँ पर अमाउंट निकालते हैं A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n। तो अब P की वैल्यू कितनी भाई साहब, देखिए 80,000, और 1 प्लस R 10%, 10 ही लगेगा वार्षिक वाला अभी, और यहाँ पर 100,
और ये कितना है 1.5 साल का, तो 1.5, तो ये कितने हो गए तुम्हारे, देखो 80,000, तो ये यूँ का तो है। और यहाँ पर आप इसको 100 एलसीएम ले लो बार बार, यहाँ पर 100, और ये यहाँ 100 ही आ जाते हैं, प्लस ये जुड़ जाता है यार, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। अब कितना हो जाएगा ये 80,000, और ये कितना हो गया 110 बटे में 100, और ये हो गया 1.5 साल। तो हम क्या कर रहे हैं, 80,000 तो यूँ का त्यों लिख रहे हैं, और 1.5 वर्ष का मतलब है 1 वर्ष तो पूरा है, तो 1 वर्ष पूरा लिख दिया। अब ये आधे का क्या हिसाब बताया था हमने, आधा है तो दर कितनी है, दर अपनी 10 थी, तो 10 में गुणा करो इस आधे का, तो कितना है 2 पंजे 10, 5, जितना भी आता है दर से मल्टीप्लाई करके, इसका बाकी का फ्रैक्शनल पार्ट का जो भिन्न है दर से गुणा करते हैं। जैसे आधा है यहाँ, तो दर कितनी थी, 10 से गुणा किया तो कितना आया 5। अब जो आया है उसको 100 में जोड़ के ऊपर लिख देंगे 105, और नीचे लिख देंगे 100, तो ये 1.5 साल का इकट्ठा निकल आएगा। नहीं तो 1 साल का ये निकालना पड़ता, 6 महीने का साधारण ब्याज निकालना पड़ता, फिर जोड़ना पड़ता, और लंबा हो जाता सवाल। तो ये कट गया, ये जिससे कट गया और ये इससे कट गया, तो अब ये क्या होगा, देखो यहाँ तो बचा 8, और ये इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों संख्याओं का, तो यहाँ पर कितने आएंगे, ये 11 का 11 पंजे 55, 1 0 इसका आ जाएगा, और 11 एकम 11, तो ये आया। अब 8 का और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 8 पंज 40, 4 8 पंज 40 44, 8 एकम 8 4 12, हासिल का 1, 8 एकम 8 9, तो ये आ गया 92,400 रुपये आ गया। क्लियर, 92,400 रुपये आया। अब ये क्या हो गया, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो लगेगा इतना। अभी वो कह रहा है कि जब अर्धवार्षिक हो 6 महीने बाद ब्याज लगे तो क्या अंतर आएगा इसमें। तो दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब तुम्हारी ब्याज क्या होती है, अर्धवार्षिक संयोजित होती है। अर्धवार्षिक का बताया, संयोजित हो क्या मतलब है, 6 महीने बाद ब्याज लगे हो तो, यानी साल में 2 बार ब्याज लग जाएगी। यहाँ 1 साल में 1 बार लग रही थी, यहाँ अर्धवार्षिक 6 महीने बाद ब्याज लगेगी। तो अपन का समय कितना था और दर चेंज हो जाएगी। तो दर कितनी थी, दर R बराबर थी, देखो 10% वार्षिक। अब 10% वार्षिक थी, इसको अर्धवार्षिक में बदलना है, यानी 100 रुपये पर 10 रुपये 1 साल में लग रहा था, अब 100 रुपये पर 5 रुपये ही लगेगा 6 महीने में, तो दर को तो आधा कर देंगे, तो जब 5% छमाही आ गई। और क्या था, समय कितना था, n का मान 1.5 साल था, तो 1.5 वर्ष था ये वार्षिक। तो 1.5 वर्ष में कितनी बार ब्याज लगेगी भाई, 6 महीने में 1 बार लग रही है, तो 1 साल में 2 बार, और आधी साल में 1 बार, कुल कितनी ब्याज लगी 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 एकम 2 1 3 बटे 2 वर्ष हो गए 1.5 का। इसमें समय में क्या करते हैं, 2 से गुणा, कब, जब अर्धवार्षिक है। तो दर में क्या कर रहे हैं, 2 से भाग, काट दिया तो कितना आया, 3 छमाही आया, 3 टर्म आ गए n की वैल्यू। अब फिर लगा दो a = p 1 + r बटे 100 की पावर n, तो ये कितना आया, आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना था, मूलधन 80,000 रुपये, और 1 + r का मान अब कितना लगाना है, 5 बटे 100, समय कितना लगाना है 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80,000, और यहाँ ले लोगे 100 एलसीएम, ये 100 प्लस कितने हो जाएंगे 5 3 पावर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 80,000। अब यहाँ कितना आया, ये 105, 100 और 5 कितने हो गए 105 बटे 100 की घात 3। अब 3 घात है तो इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 होती तो 2 बार,
अब यहाँ कितना है 105, तो 105 गुणा 105 गुणा 105 कितनी बार लिखोगे आप? 3 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 3 बार। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, चौथी से चौथी, 4 0 काट ले। अब आप देखो 5 से कट सकते हैं या 5 से ये 20 बार कटते हैं 100, और ये 105 21 बार कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर काट दो 5 चौके 20, 4 बार कट गए 20, ये 21 बार कट गया। अब 4 से देखो 4 दूनी 8 कट गया, तो उत्तर आया तुम्हारा 2। 2 का गुणा यहाँ पर करा हमने 105 में कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 इंटू 21 का 21 में करेंगे तो 441 आएगा। तो ये 441 हो गया। अब यहाँ पर 210 में कितने का मल्टीप्लाई करना है? 441 से, तो ये 210 ही आया। पहले 4 का करेंगे, 0 में 0 आया, 4 का 1 में 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही दूसरे 4 का करें, वही सेम कंडीशन आई। तो ये क्या है? 0 1 6 12 और 9, तो ये क्या आया तुम्हारा? 92,610 रुपये आया अर्धवार्षिक में। और वार्षिक पे कितना आ रहा था? कम आ। इसका मतलब छमाही ब्याज हमेशा ज़्यादा आता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर वार्षिक संयोजित होता है तो भुगतान की जाने वाली में राशि में अंतर। तो भुगतान की राशि में अंतर क्या आया बेटा? तो हम लिखेंगे भुगतान की राशि में अंतर। यानी आपने एक तो राशि में अंतर कितना है? आपने एक यानी वार्षिक ब्याज से दे रहे हैं तो कितना देना पड़ रहा है? 92,400। और अर्धवार्षिक ब्याज से चुकता कर रहे हो उसी राशि को, तो कितना देना पड़ रहा है? 92,610। तो कितना अंतर आया इसमें? बड़े में से छोटी घटा दो। बड़ी कौन सी है? 92,610 माइनस यहाँ पर है 92,400। तो बेटा अंतर कितना है? इनको घटाएंगे, साफ सीधा दिख रहा है कि यहाँ 610 है, 92 सेम है, तो 610 में से 400 गया तो कितना है? 210 रुपये आ गया अंतर। आपका कितना अंतर आएगा? 210 रुपये राशि में अंतर आ जाएगा। इस प्रकार ये आप क्वेश्चनों को साफ साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सभी बच्चे होमवर्क करना शुरू करें। वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को देखने के बाद ही होमवर्क करें। बिना वीडियो देखने पर आपको सवाल समझ में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। वीडियो को अवश्य देखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।